दागदार उम्मीदवारों की बात करने से पहले आज की इस बड़ी स्टोरी पर अपनी राय आपके सामने दोहरा देता हूं और वो बड़ी स्टोरी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर है। मेरी राय बहुत साफ है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को इससे फायदा होगा। 59% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, अभी तक 41% ना में। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मिस कॉल दीजिए 7823944001 पर, और अगर आप असहमत हैं तो आप मिस कॉल दे सकते हैं 7823944002 पर। आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार है। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे जरूर दिखाऊंगा कि कितने लोग सहमत रहे और कितने लोग असहमत। आगे बढ़ते हैं। अब बात यूपी की सियासत में कदम जमाने उतरे दागियों की करेंगे। बीजेपी ने 2 दिनों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोल रखा है। बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि दोनों पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है या जिनसे समर्थन ले रहे हैं उनके दामन पर हजार दाग हैं। वो दाग दंगों के हैं, नफरत फैलाने के हैं, धर्म के आधार पर समाज को बांटने के हैं। अच्छी बात है, अपराधियों को चुनाव से दूर रखने के लिए आंदोलन छेड़ना चाहिए, लेकिन सच तो यह भी है कि बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है, यानी नेताओं को दूर के दाग ही दिखाई दे रहे हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि कोई भी अपने गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखना चाहता है। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तौकीर रजा ने कहा है कि जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे वो दरअसल आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं, वो शहीद। जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी। चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है? गलत पॉलिटिक्स की वजह से और अंदर खाने नफरत की जो सियासी आग धड़क रही थी वो चुनावों के साथ सतह पर आ गई है। बीजेपी का आरोप है कि चाहे एसपी हो या कांग्रेस, दोनों में कंपटीशन इस बात पर चल रहा है कि समाज तोड़ने वालों को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, और इस आरोप का आधार बने हैं ये चेहरे। मौलाना तौकीर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं, बाकी एसपी उम्मीदवार। लेकिन पहले बात मौलाना तौकीर की, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। बीजेपी अतीत में दिए इनके पुराने विवादों का ढोल पीट ही रही थी कि इन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया। जिस दिन ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था। तौकीर रजा के इसी मन की बात को बीजेपी ने कांग्रेस के मन की बात से जोड़ दिया। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। यूपी की सियासी लड़ाई सांप्रदायिकता बनाम सेक्युलरिज्म के मुहाने पर आ गई है, और इसका सरगना होने का आरोप बीजेपी ने अखिलेश पर भी मढ़ा है। नाहिद हसन का हवाला देकर हमले किए जा रहे हैं। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो। हिस्ट्री शीटर नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद अब चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी नाहिद की बहन इकरा हसन को मौका दे सकती है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि एसपी में 1 नहीं 100 नाहिद हैं। मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना
दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। शाहिद मंजूर किठौर से उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था। बीजेपी को दूसरों के दामन के दाग तो दिख रहे हैं, लेकिन सियाह सच ये है कि आरोपों के आईने में उसके भी कम उम्मीदवार नहीं हैं। बीजेपी ने यूपी के लिए अब तक जिन 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उनमें से 37 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये है बीजेपी की वो वेबसाइट जिस पर अपराधों का ब्यौरा डाला गया है। इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो बड़ा बड़ा लिखा गया है, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड एक कोने में लिखकर छोड़ दिया गया है। लिस्ट की दूसरी लाइन में खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। मौर्य के खिलाफ 307 यानी हत्या की कोशिश जैसी संगीन धारा में भी मामला दर्ज है। लेकिन राजनीति में अक्सर दूर के ही दाग दिखते हैं। जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। सच ये है कि दल कोई भी हो, अपराधियों से उसका दिल कहीं न कहीं मिला ही हुआ है। जो जिताऊ होता है उसे पार्टियां अपनी गोद में बिठा लेती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।